हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर, जो कि है स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 10, मेजरमेंट ऑफ वेट। ओके स्टूडेंट्स, सो इन द प्रीवियस क्लास we have learned that we measure the mass of an object or quantity. What? We measure the mass of an object or quantity in kilogram and grams. Okay students, in our daily life we use the word weight instead of mass. So students, जब भी हमें कोई weight measure करना होता है तो हम कौन सी दो quantities use करते हैं? We use kg and grams. Okay, that means kilograms and grams use करते हैं. तो students, डेली लाइफ में वेट को मेजर करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट होता है, उसे क्या बोलते हैं? किलोग्राम. ओके स्टूडेंट्स, एंड वी हैव स्मॉलर यूनिट ऑफ वेट, दैट इज ग्राम. और स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कि 1 kg इज इक्वल टू 100 ग्राम्स. क्या होता है? 1 kg इज इक्वल टू 1 kg is equal to 1000 grams, and you have to keep in mind this value, okay, कि 1 kg is equal to 1000 grams. So students, firstly हम ये समझेंगे कि conversion of kilograms into grams and vice versa. तो अब हम convert करना सीखेंगे students कि हम किलोग्राम को ग्राम में कैसे convert कर सकते हैं, और या फिर ग्राम को किलोग्राम में कैसे convert कर सकते हैं. So we know that 1 kg is equal to 1000 grams, है ना. We know that 1 kg is equal to 1000 grams. So to convert kg into gram, multiply kg by 1000. अब जब आपको kg स्टूडेंट्स ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई करिए किसे? kg को आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करना है आपको 1000 से टू गेट द वैल्यू इन ग्राम्स. ओके, आपकी वैल्यू kg में है, आपको ग्राम में निकालनी है. आप सिंपली क्या करिए स्टूडेंट्स, आप उस वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी ग्राम्स में. टू कन्वर्ट kg एंड ग्राम into gram, convert kg into gram by multiplying by 1000 and add the given grams to it. Okay students, तो अब आपको वैल्यू अगर ऐसे दी है कि आपके पास kg भी है, आपके पास ग्राम भी है, आप क्या करेंगे? kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, फिर जो सेकेंड वैल्यू आपको ऑलरेडी ग्राम की दी हुई है उसे जो आपने kg की वैल्यू ग्राम्स में निकाली है उन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर वैसे निकल जाएगा. टू कन्वर्ट ग्राम इनटू kg एंड ग्राम, अब आपको ग्राम को कन्वर्ट करना है kg में और ग्राम्स में. first see the number of digits in the given grams. पहले number of digits देखिए ग्राम्स में. if the number of digits in grams is 4 or more than 4, अगर 4 है या फिर more than 4 है, then write the last 3 digits together for grams. तो last 3 digits students together लिखनी है आपको grams के लिए and remaining digits for kilograms. Okay students, so here are some examples. Look at the example given below. So 3 kg is equal to 3 into 1000 grams. So 3 kg students कितना होता है? 3 kg को आपको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स. तो आप क्या करेंगे? 3 को kg की जगह पर 1000 से मल्टीप्लाई करके, किलो मतलब मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया हुआ है, किलो मतलब होता है 1000, किलो मतलब क्या होता है? 1000. सो किलो की जगह पर 1000 रखिए और ग्राम एज इट इज रहेगा तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ग्राम्स में आ जाएगी 3000 ग्राम्स. ठीक है, अगेन 3 kg दिया हुआ है, 6 kg में k की जगह स्टूडेंट्स 1000 रखिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी ग्राम्स में. और यहाँ देखिए केजी और ग्राम्स की वैल्यू दोनों दी हुई है और हमें निकालनी है हमारी वैल्यू ग्राम्स में. कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? आपको 4 kg और 600 ग्राम्स दिया हुआ है. अब 4 kg को लिखेंगे 4000 ग्राम्स में. देखिए किलो की जगह पर आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे. ठीक है, 4 इंटू मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम्स प्लस 600 ग्राम्स. अब दोनों वैल्यू ग्राम्स में आ गई है स्टूडेंट्स. अब दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आएगा 4600 ग्राम्स. ओके, अब देखिए एक वैल्यू केजी में है, एक वैल्यू ग्राम्स में है, तो आप क्या करेंगे? किलो की जगह पर ग्राम से 1000 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे. जब आप 1000 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8000 ग्राम. और ये ऑलरेडी वैल्यू किस में है? ग्राम्स में है, तो इन दोनों को आपस में आप ऐड कर देंगे. यू विल ऐड देम टुगेदर एंड योर आंसर विल बी 8095 ग्राम्स. देखिए 3000 ग्राम्स को अगर आपको केजी में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पर 3 जीरोस को रिमूव कर देंगे. इन 3 जीरोस को जब रिमूव कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा केजी में. ठीक है, अब देखिए जो ग्राम में वैल्यू दी है स्टूडेंट्स उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? केजी में कन्वर्ट करना है. तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? अभी हमने एक रूल पढ़ा था कि लास्ट 3 डिजिट्स को आप लिखेंगे ग्राम्स में और जो बची हुई डिजिट है उसको आप लिखेंगे केजी में. सो लास्ट 3 डिजिट्स कौन सी है? या फिर बोल सकते हैं कि फर्स्ट 3 डिजिट जो है, फर्स्ट 3 डिजिट 1s, 10s और 100 प्लेस वैल्यू पर, इन तीनों को आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? ग्राम्स में लिखेंगे. और जो बची हुई डिजिट है 7000 बच गया स्टूडेंट्स, तो 7000 को ग्राम्स में, 7000 को किस में लिख देंगे? केजी में लिख देंगे. सो 7 kg एंड 254
ग्राम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर 9050 ग्राम्स दिया हुआ है। आप क्या करेंगे, फर्स्ट 3 डिजिट्स आप इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ये ऑलरेडी आप ग्राम्स में लिख देंगे। ठीक है, और जो वैल्यू बच गई है स्टूडेंट्स, 9 बच गया है, तो 9 को आप केजी में लिख देंगे। ठीक है, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। Now come to the exercise part students. Here you have to convert into grams. Okay. So 7 kg को आप स्टूडेंट ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपली किलो की जगह 1000 लिख दो। किलो की जगह आप 7 को 1000 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, और ग्राम ग्राम रहेगा, राइट, क्योंकि ग्राम हमने चेंज नहीं किया, तो आपका आंसर आ जाएगा 700 ग्राम्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल 7 kg एंड 60 ग्राम को कन्वर्ट करना है स्टूडेंट, तो 7 के केजी की जगह पे जो के लिखा हुआ है इसकी जगह पे 1000 से के को मल्टीप्लाई करेंगे, और ग्राम्स यहाँ एज इट इज रहेगा प्लस 60 ग्राम्स स्टूडेंट। सो आपका आंसर आएगा 7000 ग्राम्स प्लस 60 ग्राम्स इज इक्वल टू 7060 ग्राम्स। ओके, नाउ ऐसे ही आप स्टूडेंट्स इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। So your question number 2 is student convert into kg and grams. So students आपको यहाँ दिया हुआ है 5000 ग्राम। अब 5000 ग्राम को अगर आपको kg में कन्वर्ट करना है तो सिंपली क्या करेंगे, आप फर्स्ट 3 डिजिट को ग्राम्स में लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट 3 डिजिट तो स्टूडेंट्स क्या हुई, 0 ही है, तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, और बची हुई डिजिट जो होगी 5 को, वो आप क्या कर देंगे, kg में लिख देंगे। नाउ कम हियर, क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट 3 डिजिट को आपको ग्राम्स में लिखना है, रेस्ट ऑफ द डिजिट को केजी में लिखना है। फर्स्ट 3 डिजिट क्या है, 156 ग्राम, एंड बची हुई डिजिट जो 2 है उसको आप क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, केजी में लिख देंगे। आगे आपका आंसर। अब यहाँ आइए जी पार्ट में, फॉर एग्जांपल बची हुई 3 डिजिट्स को आप जो स्टार्टिंग की 3 डिजिट्स है उसे आप ग्राम में लिखेंगे, तो 0 हैज नो वैल्यू स्टूडेंट्स, आप 1 केजी ग्राम लिखेंगे यहाँ पे, और बच गया क्या है 6, तो 6 केजी एंड 1 ग्राम इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, now come to the next topic, that is addition and subtraction of mass. अब हम सीखेंगे स्टूडेंट्स कि मास को ऐड कैसे करना है और सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। द प्रोसेस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन मेजर्स ऑफ मास इज सेम एज दैट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जैसे आप नेचुरल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन करते हैं स्टूडेंट्स, वैसे ही आपको यहाँ पर मास का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू ऐड 185 ग्राम्स एंड 322 ग्राम्स। अब देखिए दोनों ही यूनिट स्टूडेंट्स ग्राम्स है, सेम है, तो आप इनको नॉर्मली ऐड करिए जैसे आप नेचुरल नंबर्स को ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 185 ग्राम्स प्लस 322 ग्राम्स, सो 5 + 2 7, 8 + 2 10, 1 कैरी ऊपर जाएगा, 1 + 1 + 3 = 5, सो यहाँ आंसर इज 507 ग्राम्स। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर 41 kg एंड 256 ग्राम्स, 28 kg एंड 183 ग्राम्स। अब स्टूडेंट्स केजी को केजी से ऐड करना है आपको, और ग्राम वाली यूनिट को ग्राम से ऐड करना है। ठीक है, क्या करेंगे आप, एक प्लेस वैल्यू सिस्टम की तरह जो चार्ट होता है उसकी तरह यहाँ केजी लिखेंगे या ग्राम्स लिखेंगे, केजी वाली वैल्यूज के नीचे केजी वाली वैल्यूज को केजी के नीचे, ग्राम्स वाली वैल्यू को ग्राम्स के नीचे, और फिर इन्हें ऐड करना शुरू करेंगे स्टूडेंट्स। सो 6 + 3 9, 5 + 8 13, 3 यहाँ पे 1 कैरी, 1 + 2 + 1 4, ठीक है, और यहाँ पर 8 + 1 is 9, 4 + 2 is 6, so 69 kg and 439 grams is your answer. Now come to the क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, here you have to subtract। यहाँ स्टूडेंट्स आपको माइनस करना है, क्या माइनस करना है, 472 ग्राम को आपको 810 से माइनस करना है। सो 810 ग्राम्स को 472 से माइनस करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 10 से 2 माइनस करेंगे तो 8, और यहाँ 0 बच गया, 10 से 3 को माइनस करेंगे, 7 को माइनस करेंगे 3, और 7 से 4 को माइनस करेंगे तो 3, सो ये आंसर इज 338 ग्राम्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको 56 kg एंड 398 ग्राम्स को माइनस करना है 89 kg एंड 215 ग्राम्स को ग्राम्स में से। तो स्टूडेंट्स केजी के नीचे केजी की वैल्यूज लिखेंगे, ग्राम्स के नीचे ग्राम्स की वैल्यूज लिखेंगे, ग्रेटर वैल्यू को ऊपर लिखेंगे, स्मॉलर वैल्यू को नीचे लिखेंगे। पहले ग्राम को माइनस करेंगे, 5 - 8 हो सकता है, नहीं हो सकता, 5 को 15 बनाओ, 1 को 0 कर दो क्योंकि यहाँ से हम कैरी ले रहे हैं। 5 को 15 बनाओगे तो 15 - 8 7 हो जाएगा। स्टूडेंट 0 - 9 करोगे तो नहीं आएगा आंसर। 0 को 10 बनाइए, 1 2 से कैरी लीजिए, 2 बन जाएगा 1, 10 - 9 is 1, 1 - 3 हो सकता है, नहीं हो सकता, अगेन कैरी लीजिए, 9 बन जाएगा 8, 2 जो 11 है, जो 1 है वो 11 बनेगा स्टूडेंट्स, 1 - 3 is 8, 8 - 6 is 2 and 8 - 5 is 3, so your answer is 32 kg and 817 grams. Okay students, now come to the exercise part. Your question number 1 is to add the given mass. Okay, so 5 + 2 is 7, 4 + 1 is 5, 3 + 2 is 5, so your answer is 557 grams. Okay students, now come to the second type. This is you have to add here kg की values kg से add करेंगे, grams की ग्राम से start करिए, ग्राम से। 8 + 9 is 17, 7 यहाँ आएगा, carry 1 here,
3 plus 1 plus 1 is 5, 4 plus 1 is 5, 5 plus 1 is 6, 6 plus 2 is 8. So your answer is students 86 kg and 557 grams. Okay students. Now अब 3 वैल्यूज जब भी ऐड करनी होंगी तो आप ऐसे ही करेंगे. 7 प्लस 5 12 होता है. 1 कैरी स्टूडेंट्स यहाँ जाएगा. 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10, 0 यहाँ पे, 1 यहाँ पे. 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 6, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 4 15, 15 का 5 यहाँ रहेगा. 1 कैरी जाएगा. 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 3 14, 4 यहाँ पे स्टूडेंट्स, 1 यहाँ पे. 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4. So your answer is 445 kg and 602 grams. ऐसे स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप. कम टू द सब्ट्रैक्शन पार्ट. Here you have to subtract the mass. Okay, so 14 minus 6 is 8. Okay, and यहाँ से हमने कैरी लिया है तो 2 का 12 बन जाएगा. 8 का 7 बनेगा स्टूडेंट्स. 12 minus 5 is 7. 7 minus 1 is 6. So your answer is 678 grams. Okay, now 0 से 8 subtract हो सकता है नहीं. कैरी लेंगे यहाँ से. 0 will become 10 and 10 minus 3 is 7. 7 minus 9 not possible. 7 को 17 बनाओ. 4 को 3 बनाओ. 17 minus 9 8. 3 को माइनस करेंगे 1 से. 2 2 minus 5 नहीं हो सकता. 2 को 12 बनाओ. 0 को 1 को 0 बनाओ. कैरी लो. ठीक है स्टूडेंट्स. एंड 12 minus 5 is what? 7. 0 minus 6 not possible. 0 को 10 बनाओ. कैरी लो. 3 से 3 will become 2. 10 minus 6 is 4 and 2 minus 1 is 1. So your answer is 147 grams and 147 kilograms and 287 grams. Okay students, now come to the next part of word problems. So the weight of a book is, students आपकी बुक का वेट इतना है, बैग का वेट इतना है. फाइंड आउट देयर टोटल वेट. अब यहाँ पे हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? टोटल वेट फाइंड आउट करना है. ठीक है, आप क्या करेंगे? दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स. देखिए 1 kg में जब आप 540 ऐड करेंगे, 540 ग्राम में आपको कितना ऐड करना है? 650 ग्राम ऐड करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप क्या करेंगे? 1 kg को पहले ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1000 ग्राम्स हो जाएगा. अब इन तीनों ही वैल्यूज को स्टूडेंट्स ऐड कर देंगे. सो 1000 ग्राम्स प्लस 540 ग्राम्स प्लस 650 ग्राम्स is equal to how many grams students? So you will add them. So it will become 0, 9 to 2190 grams. अब स्टूडेंट्स इसी 2190 को केजी में कन्वर्ट करेंगे. कैसे करेंगे? फर्स्ट 3 वैल्यूज तो ग्राम्स में ही रहेंगी स्टूडेंट्स और 2 will become 2 kg. Okay, so your final answer is 2 kg and 190 grams. सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स. सो मीरा बॉट 18 kg प्लस 500 ग्राम शुगर एंड 28 kg 250 ग्राम राइस. फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ द आइटम्स. तो स्टूडेंट्स आपको दोनों ही वेट्स को ऐड करना है. ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. श्रुति वेज 49 kg 300 ग्राम्स एंड हर फ्रेंड नैना वेज 45 kg. हु वेज मोर एंड बाय हाउ मच. अब आपको दोनों के वेट कंपेयर करने हैं. इसका मतलब आपको बताना है कि किसका वेट ज्यादा है और कितने से ज्यादा है. आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि श्रुति का वेट ज्यादा है स्टूडेंट्स नैना से. तो आप क्या करेंगे? श्रुति के वेट से नैना का वेट माइनस करेंगे और जो आपका आंसर आएगा वो आपको बताना है कि कितना ज्यादा है श्रुति का वेट. ओके, देखिए स्टूडेंट्स केजी से केजी माइनस कर देंगे क्योंकि ग्राम्स की वैल्यू है नहीं. तो 49 kg से 45 kg माइनस करेंगे तो 4 kg स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा. और ये जो एक्स्ट्रा 300 kg है वो हम साथ में लिख देंगे. एक्स्ट्रा 300 ग्राम्स हम साथ में लिख देंगे. सो आवर आंसर इज 4 kg 300 ग्राम्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ मास. अब हम सीखेंगे स्टूडेंट्स कि मास का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है और डिवीजन कैसे करना है. सो द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन मेजर्स of mass are same as that of natural numbers. So come to the example number 1. Here we have to multiply 16 grams by 5. So 16 gram into 5 is equal to 80 grams. Okay students, 243 grams into 3 is equal to 729 grams. Now 18 kg into 6 is equal to 144 grams, 108 grams sorry. Okay, 21 kg एंड 640 ग्राम्स इंटू 7 kg. कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? अब देखिए यहाँ देखने वाली बात है, जब आपको ग्राम्स में दिया हो, केजी भी दिया हो और 7 से मल्टीप्लाई करना है तो स्टूडेंट्स पहले 7 को ग्राम्स वाली यूनिट से मल्टीप्लाई करना है. तो 7 0 0, 7 4 28, 2 विल बी कैरीड, 7 6 42, 44 जाएगा, 4 यहाँ पे, 4 एक और कैरी, 7 1 7 प्लस 4 11, 11 यहाँ पे, 1 यहाँ कैरी, 4 2 7 2 14, 14 plus 1 15. So your answer is 151 kg and 480 grams. Okay students, now we will learn to divide these numbers. So 72 grams by 8 को divide करेंगे students. So यहाँ पर 72 क्या 8 की टेबल में आता है? हाँ आता है. कब आता है? 9 पे आता है. So your answer is 9 gram.
अब 18 केजी को अगर आप 2 केजी से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो 18 क्या 2 की टेबल में आता है 9 पे आता है, सो your आंसर इज 9 केजी स्टूडेंट्स। आप सिंपली डिवाइड कर देंगे। नाउ कम टू द एक्सरसाइज पार्ट स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन नंबर 1 इज टू मल्टीप्लाई दीज नंबर्स। सो 4 7 का कितना होता है स्टूडेंट्स, 28 होता है। यू विल पुट 8 हियर एंड 2 एज अ कैरी। 4 3 12 होता है, 12 प्लस 2 इज 114, 14 होता है, ठीक है। सो 148 इज योर आंसर, 148 ग्राम्स। नाउ कम हियर, here you have to multiply। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, पहले ग्राम वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, इतना आ गया ग्राम्स, एंड 2 8 16, 2 2 4 प्लस 5, तो यहाँ पर आ गया केजी। सो 56 केजी एंड 284 ग्राम्स इज योर आंसर। नाउ लेट्स डिवाइड। देखिए चेक करिए, 3 की टेबल में आता है, हाँ आता है। 1 पे आता है, तो 3 से 3 माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा। 9 को स्टूडेंट्स नीचे लेकर आइए, 9 यहाँ पर, और 9 जो है वो 3 की टेबल में आता है कब आता है, 3 पे आता है। सो माइनस कर देंगे 9 से 9, तो आपका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। रिमाइंडर आएगा 0 एंड योर आंसर विल बी स्टूडेंट्स 13 ग्राम्स। ओके, आपका आंसर आ जाएगा 13 ग्राम्स। ओके, ऐसे आपको डिवाइड करना है स्टूडेंट्स। अब ये वाले पार्ट पे आइए। 5 2 की टेबल में आता है, नहीं आता। 5 से जस्ट छोटा आता है 4, 2 पे आता है। 4 को माइनस करिए, 5 से 1 आ जाएगा। 6 को नीचे लेके आइए स्टूडेंट्स। 16 है ये, 16 क्या आता है 2 की टेबल में, यस आता है। कब आता है, 8 पे आता है। सो 16 माइनस 16 इज 0। आप लेकर आइए स्टूडेंट्स, 8 को नीचे लेकर आइए। सो 8 यहाँ आ जाएगा। क्या 8 आता है 2 की टेबल में, यू विल से यस मैम। कब आता है, 4 पे आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका आंसर। योर आंसर इज 284 grams। Okay, so this is how you will find the answer of division also. Now come to the word problem। देखिए, a box of fruit weighs 85 kg। Find the total number of weights of such 9 boxes। देखिए एक बॉक्स का वेट अगर 85 kg है स्टूडेंट्स, सॉरी 8 बॉक्स का वेट अगर 85 ग्राम है स्टूडेंट्स, तो 9 बॉक्सेस का वेट कितना होगा। सो यू विल व्हाट यू विल डू स्टूडेंट्स, यू विल मल्टीप्लाई 85 बॉक्सेस का वेट इनटू 9 boxes। Okay, so 9 5s are 45। Okay, so 4 will go here। 9 8s is 72, 72 plus 4 is 76, so your answer is students 765 grams। Okay, and rest 2 questions you will do it by yourself। Okay, so question number 4 is students, Rahul bought 250 grams of peanuts। राहुल कितने ग्राम्स लेके आया peanuts, 250 ग्राम peanuts लेके आया in 1 rupee। 1 रुपये में वो इतने पीनट्स लेके आया है, तो वो 5 रुपीज में कितने पीनट्स लेके आएगा। यू विल सिंपली मल्टीप्लाई 5 बाय 250 ग्राम्स, तो आपको पता चल जाएगा कि 250 ग्राम्स में वो कितना 5 पैकेट्स में 5 रुपीज में वो कितना पीनट्स लेके आया है। सो योर आंसर इज स्टूडेंट्स 1250 grams। Okay students, here you have to divide। Now come to the summary part students। Now this summary is your homework। Okay, so students I hope आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आपने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी। अब आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स की जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो सॉल्व करिए, उसके बाद ये समरी सॉल्व करिए, आपको सारे क्वेश्चन आने लग जाएंगे स्टूडेंट्स इस क्लास के बाद। तो स्टूडेंट्स हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग स्टूडेंट्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।